हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम HTML के चौथे लेक्चर पे हैं। तो आज हम HTML में चौथे लेक्चर में देखेंगे कि HTML के कमेंट्स को हम कैसे लिखते हैं, कैसे अपने सोर्स कोड में से ऐड करते हैं। तो चलिए सही देखते हैं, पहले डेफिनेशन क्या है। HTML comments are not displayed in the browser, but they can help document योर HTML सोर्स कोड। हमारा HTML का कमेंट है वो ब्राउजर पर रन नहीं होता है, शो नहीं होता है, बट वो हमें HTML के सोर्स कोड में दिया हुआ रहता है, मतलब दिखाया हुआ रहता है। जब भी आप कोई एरर आती है तो उस HTML कमेंट्स के जरिए हम उसको एरर को फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ पर हमारी एरर है। इसलिए हम कमेंट्स को लिखते हैं। HTML कमेंट टैग, यू कैन कमेंट टू योर HTML सोर्स by using the following syntax। ऐसे सिंटैक्स ऐसे कमेंट का रहता है। that can the exclamation point the start tag but not the end tag। जो हमारा ये एक्सक्लामेशन मार्क है वो हमारा स्टार्ट में लगा है बट एंड में नहीं लगेगा। comment are not displayed by browser but they can help document your HTML source code। कमेंट्स हमारा ब्राउजर पर सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए नहीं होता, डॉक्यूमेंट को बट डॉक्यूमेंट HTML के सोर्स कोड में इसको हम लिखते हैं जिससे कि हम समझ सकें। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं एक हम। तो देखिए यहाँ पर हमारा कमेंट शो होकर नहीं आया है। कमेंट सिर्फ हमें डिफाइन करता है कि हमारा कहाँ पर क्या है। जैसे यहाँ पर इन्होंने पैराग्राफ लिखा है, दिस इज द कमेंट। ये हमारा कमेंट है। अब आगे देखते हैं। हाइड कंटेंट, comment can be used hide content। this this can be helpful if you hide content temporarily। जो हमारा कमेंट होता है ये हमारे जो कंटेंट होता है, जो कुछ भी हम लिखे होते हैं उसको टेम्परेरी हाइड कर देता है। जैसे इस एग्जांपल को हम कॉपी कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर तो अभी हम यहाँ देख सकते हैं, दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ टू, दिस इज अनदर पैराग्राफ। तो हमने यहाँ पर इस पैराग्राफ में कमेंट दे दिया है, इसको कुछ देर के लिए हमने हाइड कर दिया है। तो अब देखेंगे ये वाला पार्ट हमें शो होके नहीं आएगा। ये देखिए, दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ टू, पैराग्राफ टू। तो हमने ये वाला अनदर पैराग्राफ वाला शो होके नहीं आया। अब चलिए हम इस कमेंट को हटा देते हैं। कमेंट को हटा दिया। अब देखेंगे हमारा शो होके आएगा। ये देखिए। तो कमेंट बेसिकली दो तरीके से यूज किया जाता है, या तो किसी कंटेंट को, किसी पार्ट को हाइड करने के लिए, या किसी पार्ट को डिफाइन करने के लिए कि ये हमारा पैराग्राफ है। अब यहाँ पर हम एक कमेंट दे देंगे। जैसे यहाँ पर दे देते हैं एक कमेंट कि दिस दिस इज अ पैराग्राफ। तो ऐसे हम डिफाइन करते हैं दिस इज अ पैराग्राफ। अब जैसे यहाँ पर कोई हेडिंग है, मान लीजिए इसको हम यहाँ पर एक हेडिंग दे दें। H1 कोई हेडिंग है। ये हमने हेडिंग दे दी। तो इसको अब यहाँ पर हम कमेंट दे देंगे, इसका यहाँ कहीं पे भी दे सकते हैं, हेडिंग। तो ऐसे ही कमेंट को हम लिख सकते हैं अपने कोड में।
अगर हमें कुछ हाइड करना है, जैसे कुछ कुछ चीज कंटेंट को थोड़ी देर के लिए, तो हम हाइड कर सकते हैं। चलिए आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये हमें दिखा रहा है, जैसे अपने आपको बताया था अभी, इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे वो हाइड हो जाएगा। हाइड इनलाइन कंटेंट कमेंट्स कैन बी यूज हाइड पार्ट्स द मिडिल ऑफ द एचटीएमएल कोड। अब जैसे यहाँ पर इसको ग्रे टेक्स्ट को हाइड कर दिया है इसने। तो इसमें ग्रे टेक्स्ट हाइड है, तो खाली दिस दिस इज अ पैराग्राफ शो होगा। दिस इज अ पैराग्राफ। अब इसको हम यहाँ पे हटा देंगे कमेंट को, तो ये क्या होगा, दिस ग्रेट टेक्स्ट इज अ पैराग्राफ शो होगा। ये देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं HTML कलर्स। HTML कलर्स आर स्पेसिफाइड विथ प्रीडिफाइंड कलर नेम और विथ RGB, HEX, HSL, RGBA और HSLA वैल्यूज। ये HTML कलर्स की हमारी वैल्यूज होती है। कलर्स नेम इन HTML कलर्स कैन बी स्पेसिफाइड बाय यूजिंग अ कलर नेम। हमारे पास कुछ कलर नेम है, जैसे टमाटो, ऑरेंज, डॉगर ब्लू, मीडियम है, सी ग्रीन, ग्रे, स्लेट ब्लू, वायलेट, लाइट ग्रे। बैकग्राउंड कलर, यू कैन सेट बैकग्राउंड कलर फॉर HTML एलिमेंट्स। तो हमें जब अपनी हेडिंग में बैकग्राउंड कलर देना है या पैराग्राफ में, इसको देखेंगे, ये हमारा डॉगर ब्लू हो गया है। HTML टेक्स्ट कलर, यू कैन सेट द कलर टेक्स्ट। अब इस पिछले लेक्चर में हमने ये बताया था, तीसरे लेक्चर में, किसी भी हेडिंग के अंदर कलर स्टाइल का यूज करके कलर को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट फैमिली को चेंज कर सकते हैं, और फॉन्ट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अभी ये है बॉर्डर कलर। अब जैसे अपने हमें बॉर्डर देना है अपने उसमें, क्या नाम है, किसी हेडिंग या पैराग्राफ में बॉर्डर हमें देना है, तो हम यहाँ पर बॉर्डर कैसे सेट करें, कलरफुल बॉर्डर कैसे बनाएं, तो उसमें हम देखते हैं। तो हम स्टाइल का यूज करके बॉर्डर दे देंगे। तो चलिए, जैसे हमें इसमें बॉर्डर देना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बॉर्डर 2 पिक्स सॉलिड ब्लैक। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये हमारा बॉर्डर लगा कि नहीं। ये देख सकते हैं हमारा बॉर्डर लग गया है। तो बॉर्डर हम ब्लैक के भी दे सकते हैं, कोई और भी कलर दे सकते हैं। ग्रीन कलर दिया हमने, तो ये देख सकते हैं हमारा बॉर्डर ग्रीन। एक बार और देख लेते हैं इसमें, बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड ब्लू। अब हम देखेंगे, जिसमें हमने 2 पिक्सल दिया था वो बॉर्डर हमारा थोड़ा सा पतला है, और जिसमें हम 4 पिक्सल दिया था वो हमारा बॉर्डर मोटा है। तो जितने ही हम पिक्सल बढ़ाते जाएंगे, उसकी 4 पिक्सल 6 पिक्सल करेंगे, उतना बॉर्डर हमारा चौड़ा होता चला जाएगा। कलर वैल्यूज देखेंगे। इन HTML colors can also be specified using RGBA values, hexa values, HSL values, RGBA values and HSL values। तो इनमें से हम कुछ यूज करते हैं, जैसे
Say the following three div elements have their background color set with RGBA, हेक्सा एंड HSL वैल्यू। हम जैसे RGBA, हेक्सा और HSL वैल्यू का यूज, RGB रेड, ग्रीन, ब्लू, और हेक्सा में ये नंबर्स होते हैं और कुछ अल्फाबेट नंबर होते हैं, उनका यूज किया जाता है, और HSL में ऐसे ही यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पर RGBA, HSL, RGBA रेड, ग्रीन, ब्लू, अल्फा और HSLA भी यूज किया गया है। तो चलिए इसका देख लेते हैं। ये देख लीजिए। ये हमारा कलर आ गया है। अब इसमें देखिए HSLA का यूज करके हमने बनाया है, तो थोड़ा कुछ इस तरह का कलर आया है। हमने RGBA में यूज करके बनाया है, तो थोड़ा इस कलर में आया है। अब यहाँ पर आप जैसे इस पे कर्सर अपना ये ले जाएंगे माउस पॉइंटर, तो यहाँ पर तुरंत ये RGBA में कलर शो होगा। तो इसमें से भी आप आके चेंज कर सकते हैं, जैसे इसके पे जाके और यहाँ पर ऐसे कोई भी कलर इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने माउस पॉइंटर को सिलेक्ट करके इसको डाउन, इसी में भी चाहिए आपको जैसा भी चेंज कर सकते हैं। तो इस पे लाइव सर्वर पर देख लेते हैं, हमारा बॉर्डर ऐसे हो गया है। तो ऐसे ही हम चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड का। RGBA रेड, ग्रीन, ब्लू, अल्फा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।